मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, यीशु मसीह में ब्लेस होंगे। आज का हमारा जो मैसेज है वो है रूहुल कुदस से मामूर जिंदगी। देखते हैं रूहुल कुदस से मामूर जिंदगी के मुतालिक बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। पहला हवाला जो हम बाइबल मुकद्दस में से लेंगे वो है पहला कुरिन्थियों और उसका 6 बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में यूँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुम को खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। बाइबल मुकद्दस हमें आज के इस मैसेज में सिखा रही है कि खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। हम खुदा का मकदस हैं, खुदा का घर है। खुदा का रूह हमारे अंदर बसा हुआ है। हम अपने नहीं हैं। हम कहते हैं इस दुनिया में रहते हुए कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, लेकिन नहीं, बल्कि हम में खुदा है। हम में जो कुछ भी है वो खुदा है। खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। खुदा की कुदरत हमारे साथ है। खुदा की मोहब्बत हमारे साथ है। खुदा का प्यार हमारे साथ है। हम अपने नहीं हैं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं, उस कीमत से जो यीशु मसीह नासरी ने अपनी जान का फिदिया देकर हमारी कीमत अदा की। हम खून से खरीदी हुई कीमत से हैं। हम किसी बछड़े की, किसी बकरे की, किसी गाय बैल की कीमत से खरीदे नहीं गए, बल्कि यीशु मसीह के पाक खून से खरीदे गए हैं। हमारे अंदर खुदा का पाक रूह मौजूद है। खुदा का रूह हमारे अंदर है, लेकिन हमें उस रूह को पहचानने की जरूरत है। हमें उस रूह को अपनी जिंदगियों में परखने की जरूरत है। हमें उस रूह को अपने अंदर तराशने की जरूरत है। हमें उस रूह को अपने अंदर महसूस करने की जरूरत है। और ये कब होगा? जब हम अपने आप को अपने खुदा के साथ, अपने बॉन्ड को अपने खुदा के साथ जोड़ेंगे, अपने खुदा के साथ अपने तल्लुक को मजबूत करेंगे। इसके साथ हम एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, रोमियो की अंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 16वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, रूहुल कुदस हमारे रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। खुदा का रूह जो हमारे अंदर बसा हुआ है वो हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम एक हैं। उस वक्त जिस वक्त हम खुदा की पाक हजूरी में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, तो खुदा का रूह जो हमारे अंदर बसा हुआ है हमारी रूह के साथ मिलकर इस बात की गवाही देता है कि ये इंसान खुदा का फर्जंद है, ये खुदा का चुना हुआ है, ये खुदा के शाही खानदान का फिरका है, ये खुदा के साथ एक बॉन्ड है, इसका तल्लुक अपने खुदा के साथ है। खुदा का रूह हमें इस बात की तंबीह करता है, नसीहत करता है, तरबियत करता है
लोगों के सामने उसकी बौन को जाहिर करता है, उसके तल्लक को जाहिर करता है गवाही के तौर पर कि खुदा हमारे साथ है और ये इंसान खुदा का फर्जंद है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जो खुदा के साथ कमिटमेंट में आ जाते हैं, जो खुदा के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जो जिनका रिलेशनशिप अपने खुदा के साथ बन जाता है। बाइबल मुकद्दस में से एक और हवाला देखते हैं, लूका रसूल की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 13वीं आयत। यहां पर लिखा है, बस जब तुम्हें बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुदस क्यों ना देगा। उनके खुदामंद पाक खुदा अपने कलाम में फरमाते हैं कि हम दुनिया में रहते हुए गुनाहगार इंसान होते हुए अपने बच्चों के लिए अच्छे फ्यूचर, अच्छे मुस्तकबिल और अच्छे कामों के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के अच्छे के लिए सोचते हैं, उनको अच्छी से अच्छी तरबियत, अच्छी से अच्छी चीज देने की कोशिश करते हैं, उनके लिए अपने विचार, अपने ख्यालात अच्छे रखते हैं। तो हमारा आसमानी बाप जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो वो हमें क्यों नहीं देगा। बाइबल कहती है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए इतने अच्छे विचार रखते हो, इतने अच्छे ख्यालात रखते हो, इतना अच्छा सोचते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर रहता है और जो पाक है, जिसके पास इस दुनिया का अख्तियार है बल्कि आसमान का भी अख्तियार है, वो तुम्हें रूहुल कुदस इनाम में क्यों नहीं देगा जब तुम उससे मांगोगे। तो जब हम अपने खुदा से रूहुल कुदस की कुदरत को मांगते हैं, रूहुल कुदस को मांगते हैं कि ऐ खुदा, ऐ मेरे बाप, तू अपनी पाक रूह को मेरे अंदर अंडेल दे ताकि मैं तेरी पाक हजूरी में, तेरी रूह की मामूरी में अपनी जिंदगी गुजारूं, तो खुदा हमें रूहुल कुदस क्यों नहीं देगा। जब हम अपने खुदा से कुछ मांगते हैं, जब हम अपने खुदा से मांगते हैं, तो वो हमें आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत देता है। वो हमारे लिए अपने आसमान को खोल देता है, वो हमारे लिए अपने आसमान के दरीचों को खोल देता है ताकि जो हमने उससे मांगा वो हमें मिल सके। तो मेरे अजीजों, एक और बात जो मेरे दिल में आ रही है वो ये है कि जब कोई इंसान खुदा से मिलता है तो उसके अंदर वो तमाम जज्बात आ जाते हैं और हर वक्त वो खुदा के साथ कमिटमेंट में रहता है, वो हर वक्त खुदा के साथ जुड़ा रहता है। उसके जहन में, उसके दिल में हर वक्त खुदा के मुतालिक ख्यालात चलते रहते हैं। लेकिन जो इंसान खुदा से दूर होता है उसके दिमाग में हर वक्त नेगेटिव बातें चलती हैं, उसके दिमाग में हर वक्त गलत ख्यालात चलते हैं, हर वक्त उसके दिलो दिमाग में किसी के मुतालिक नफरत चलती है और गरूर, तकब्बर हर वक्त उसकी जिंदगी का हिस्सा होती है और खुदा उससे दुआ करने की तौफीक भी छीन लेता है, बाइबल को पढ़ने की तौफीक भी छीन लेता है। लेकिन जब वो दुनिया को दिखाने के लिए ये सब बातें करता है, ये काम करता है, लेकिन फिर भी उसके जहन में दुनिया के ख्यालात ही चल रहे होते हैं।
जब वो खुदा के हजूर अपने आप को लेकर जाता है, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बड़ा खुदा परस्त हूं, मेरे अंदर बड़ी खुदा की कुदरत है, मैं खुदा से डरता हूं, मैं खुदा के डर में, खौफ में जिंदगी गुजारता हूं। जब वो दुनिया को दिखाने के लिए खुदा के हजूर जाएगा, तब भी उसके जहन में दुनियादारी की बातें चल रही होती हैं। तो मेरे अजीज, जरूरत हमें इस बात की है कि हम अपने खुदावंद खुदा से ये दुआ करें और उसके हजूर अपने आप को खाली करें और उसके हजूर अपने आप को बिल्कुल खाकसार करें और अपना दिल, अपनी जान, अपनी रूह खुदा के हजूर अंडेल दें और उससे कहें कि ऐ खुदा, तेरी पाक रूह मेरे अंदर बसे और तेरी रूह मेरी रूह के साथ मिलकर गवाही दे कि हम खुदा के फरजंद हैं, हम खुदा के लायक पालक बेटे और बेटियां हैं। सो मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि खुदा हमें आज के कलाम को समझने की तौफीक दे और इस पर अमल करने की ताकत दे। खुदावंद पाक खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।